हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि करंट सिनेरियो क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, पॉसिबल अगर कोई चैलेंज है, प्रॉब्लम है तो उसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न। आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. So present situation, challenge या obstacle, past, future, कॉन्शियस माइंड क्या जानता है या क्या कह रहा है आपसे, सब कॉन्शियस माइंड में क्या छुपा है। थिंक ये कार्ड्स कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, होप्स एंड फियर्स, पॉसिबल आउटकम। Bottom of the deck we have guidance, divine guidance. Hierophant का कार्ड है। The search for meaning in life. Hierophant, अब I feel higher power से connect हो रहे हैं आप। There is a spiritual angle. इन दिनों आप बहुत स्पिरिचुअल फील कर सकते हैं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील कर सकते हैं सोर्स एनर्जी के साथ। खुद आपको फीलिंग आ सकती है कि येस आई एम ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं गाइडेड हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। कुछ एक फोर्स है जो मेरा साथ दे रहा है। एंजल्स कह लो, भगवान कह लो, सोर्स एनर्जी कह लो, यूनिवर्स कह लो, बट उसका सपोर्ट है आपके साथ। दैट इज़ वॉट आई फील। ऑल्सो मुझे लग रहा है या तो आपको कोई मेंटोर या टीचर या गाइड मिलने वाला है, या आप किसी को रास्ता दिखाने वाले हैं, किसी के लिए एडवाइज़र या गाइड या सपोर्ट बनने वाले हैं, किसी के मेंटोर या टीचर बनने वाले हैं। ओके, दैट इज़ वॉट आई फील। लेट्स गेट इनटू इट। करंट सिनेरियो, we have 8 of Gabriel, so a lot of communication. Present scenario में busy energy है, बहुत ज़्यादा मे बी आप occupied हैं या दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं, बहुत कुछ करना है, सोच रहे हैं उन बहुत सारे कामों के बारे में या एक्चुअली कर रहे हैं। ओके, सो देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन दिमाग में या एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल रियलिटी में आपकी। ऑब्स्टिकल या चैलेंज, वी हैव एपिफनी, मेजर आर्काना, मेजर आर्काना। दिस इज टॉरस एनर्जी, दिस इज वर्गो एनर्जी। दोनों ही अर्थ एलिमेंट के मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हैं। एंड कैप्रिकॉर्न्स, आपका एलिमेंट भी अर्थ एलिमेंट है। ओके, सो ये आप ही के एलिमेंट की एनर्जी है। सो यस, एपिफनी कार्ड यहाँ कह रहा है वही चीज़ जो मैंने शुरू में कहा था कि या तो आप हायर नॉलेज या गाइडेंस सीख कर रहे हैं, एंड सीख करते करते शायद आपको कोई टीचर मिल रहा है, कोई मेंटोर मिल रहा है जो आपको एडवाइस कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है, आपकी कन्फ्यूजन दूर कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है। अगर देयर इज़ टू मच ऑन योर प्लेट, कुछ ज़्यादा ही काम है, कुछ ज़्यादा ही डिसीजंस हैं, लाइफ बहुत ज़्यादा ऑल ऑफ अ सडन बिजी है, एंड आप थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, तो आई फील इसमें कोई आपको सही रास्ता, सही गाइडेंस दे सकता है। सो दिस इज़ अ टीचर, कोई बड़ा, कोई वाइज पर्सन आपकी लाइफ में, या तो इसकी आपको ज़रूरत है। मे बी आप ढूंढ रहे हैं कोई गाइड या कोई गुरु, कोई टीचर, कि मुझे इस चीज़ में काश कोई एक्सपर्ट हो जो मुझे ये स्किल सिखा दे, ये वाली नॉलेज या इस चीज़ में जो कन्फ्यूजन है वो दूर करा दे।
सो आई फील आप हायर नॉलेज सीख कर रहे हैं, एंड आई फील बीइंग अ सीकर आप धीरे धीरे उस टीचर, उस मेंटर, उस सोर्स के पास, वो नॉलेज के सोर्स के पास पहुंचेंगे. ओके, सो चैलेंज यही है कि उस सोर्स तक पहुंचना है. पास्ट वी हैव द पेज ऑफ एरियल. सी कुछ नया आपने शुरू किया है, ये कुछ मे बी आप हायर नॉलेज इन द सेंस कोई प्रोफेशनल कोर्स आप करना चाह रहे हैं, अपनी ही लाइन ऑफ वर्क में आप और ज़्यादा एक्सपर्ट नॉलेज गेन करने के लिए कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स करना चाह रहे हैं. सो मे बी आपने इनरोल करने का सोचा है या कर लिया है खुद को. रिसेंट पास्ट में आई फील ये आपका डिसीजन है कि मुझे ये परस्यू करना है, ये चीज़ सीखनी है, ये नया इंटरेस्ट है या लॉन्ग स्टैंडिंग काफ़ी सालों से मेरा ये बेंट ऑफ माइंड था, इस चीज़ में इंटरेस्ट था, लेकिन अब मुझे ये परस्यू करना है, मुझे ये डिग्री लेनी है, मुझे इस चीज़ को सीखना है, उसका वेबिनार, सेमिनार कुछ अटेंड करना है, ऑनलाइन क्लासेस हो, ऑफलाइन क्लासेस हो, जो भी है, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, मुझे ये ज्वाइन करके सीखना है. एंड आई फील सही टीचर्स से आप जुड़ने वाले हैं. ओके, सो अगर आप सही वही कौन ऑनलाइन क्लासेस होल्ड करता है इस एरिया में जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, सो मे बी यू आर लुकिंग फॉर दैट राइट पर्सन कि किसकी क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, कौन बेस्ट है इस लाइन में. मे बी वो सर्च है आपकी. वी हैव द 10 ऑफ गैब्रियल इन द नियर फ्यूचर. सो फ्यूचर में आप जो अभी बिजी दिख रहे हैं, मैंने यहाँ 8 ऑफ गैब्रियल के साथ कहा था अ लॉट ऑफ एक्टिविटी, बिजी एनर्जी, वो फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ने वाली है. ओके, 8 ऑफ गैब्रियल 10 ऑफ गैब्रियल बनने वाला है. सो बी प्रिपेयर्ड कैप्रिकॉर्न्स. ये जो भी आप चाह रहे हैं, मे बी आप जगल करना चाह रहे हैं कि ऑनगोइंग जॉब के साथ आप कुछ कोर्स करना चाह रहे हैं खुद को बेटर करने के लिए और अपने स्किल्स एंड नॉलेज निखारने के लिए, ऐड ऑन करने के लिए अपने सीवी में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन में कुछ एडिशन हो जाए, नया सर्टिफिकेट आ जाए. सो ये जो भी है आपके लिए ये एक्स्ट्रा तो एडिशन होगा. ओके, आपके काम बढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी जो बिजी एनर्जी ऑलरेडी है वो और बिजी होने वाली है. ओके, सो गियर अप. दिमाग में क्या चल रहा है? वी हैव द नाइट ऑफ रफाइल. बहुत पैशनेट आप फील कर रहे हैं इस कॉज के लिए, बहुत आई फील इस चीज़ को लेके आप खुश फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, दिल से इस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं. ऐसे नहीं है कि कोई फोर्स है, कोई आपको ज़बरदस्ती कह रहा है ये कर लो, ये पढ़ लो. ये आप खुद अपने इंटरेस्ट से, अपने दिल को फॉलो करते हुए आप ये चीज़ परस्यू करना चाहते हैं. सो यू योर सेल्फ आर कमिटेड, यू योर सेल्फ आर मोटिवेटेड. ओके, आपको कोई एक्सटर्नल फैक्टर आई फील इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, ये आपकी खुद की दिल से तमन्ना है कि मुझे ये चीज़ करनी है. बस ये है कि आप बेस्ट जगह से करना चाहते हैं, बेस्ट टीचर्स के अंडर करना चाहते हैं. subconscious mind, we have the 7 of Gabriel. So subconscious mind जानता है, I feel उसमें ये knowledge छुपी हुई है कि yes, things are going to get tough. मुझे थोड़ा सा I have to buckle up. So क्योंकि यहाँ पर चीज़ें मुश्किल होने वाली हैं, टाइम कम होने वाला है रेस्ट के लिए, अपने लिए, जो पहले शायद होता था दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, वो चीज़ कम होने वाली है. ओके, सो क्या वो सैक्रिफाइस के लिए आप तैयार हैं? आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है परस्यू करना है, तो ये थोड़ा सा तो आई हैव टू पुल अप माई सॉक्स. सो ये इनहेरेंटली आप जानते हैं ये होगा, लेकिन आप ये करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं कि मुश्किल है, कोई बात नहीं, लेकिन करके जो खुशी मिलेगी वो दैट इज़ वर्थ इट. ओके, दैट विल मेक दिस वर्थ परस्यूइंग. दिल क्या चाहता है? दिल क्लियरली ये चाहता है, एंड वी हैव क्वीन ऑफ एरियल. लुक एट दिस पेज ऑफ एरियल. लेट मी एडजस्ट, आई फील okay, now it's in the frame.
सो पेज ऑफ एरियल से दिल चाहता है क्वीन ऑफ एरियल के स्टेटस पे पहुंचना. सो क्लियरली ये कुछ प्रोफेशनली आपके रेज्यूमे में जो एडिशन करेगा, ये कोर्स, ये नॉलेज, ये स्किल, डेफिनेटली ये आप जानते हैं कि आप इस पे काउंट कर सकते हैं कि ये फ्यूचर में आपको बेटर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स दिलाएगा, बेटर अर्निंग्स दिलाएगा. ओके, सो ये ऐसे ही हॉबी नहीं है, ये ऐसा इंटरेस्ट है जिसको परस्यू करके आपकी वैल्यू बढ़ेगी, प्रोफेशनल वर्ल्ड में आपकी वैल्यू बढ़ेगी. सो दिल चाह रहा है राइज करना, दिल चाह रहा है और ज़्यादा मटेरियल एंड प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. एक्सटर्नल फैक्टर्स, किंग ऑफ रफाइल, वाओ, नाइट ऑफ रफाइल. यहाँ पर मैंने कहा था कि आप दिल से ये चाह रहे हैं करना, ओके, खुशी से, अपनी खुशी से. सो दिमाग जानता है, यहाँ पर कॉन्शियस माइंड का ये कार्ड है. सो कॉन्शियस माइंड जानता है कि ये चीज़ बहुत खुशी देगी. ओके, सो नाइट ऑफ रफाइल यहाँ किंग बन रहा है, पेज ऑफ एरियल यहाँ क्वीन बन रहा है. सो यस, ये ग्रोथ, डेफिनेट ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं इसमें, मेजर ग्रोथ. सो एक्सटर्नल फैक्टर यही है, आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स देख रहे हैं कि आपके इस प्रोफेशनल एरिया में, इस पर्टिकुलर प्रोफेशन की लाइन में, ये जो आप करना चाह रहे हैं इसकी कितनी डिमांड है, इसकी वजह से कैसे वैल्यू एडिशन होती है. ओके, सो ये एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है आपका डिसीजन कि आप करना चाहते हैं, ऊपर से क्योंकि उसके बेनिफिट्स इतने हैं तो ऑल द मोर आप करना चाहते हैं. होप्स एंड फियर्स, we have the emperor. Oh my god, hopes are up. Capricorns, major hope है आपकी. पेज से क्वीन, नाइट से किंग एंड the emperor. Oh my god, this is queen, king, emperor. This is a lot, Capricorns. So hopes बहुत ज़्यादा आपकी हाई हैं, इसीलिए शायद इतनी एक्साइटमेंट है. जो मैंने कहा था आपको बहुत खुशी मिलेगी, आप जानते हैं ये चीज़ करके बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन होने वाला है. एम्परर इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, और मैंने यहाँ कहा था आप मटेरियल, प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाह रहे हैं. सो एम्परर इज़ ऑल अबाउट दैट. ऊपर से एक्सपीरियंस भी है, नॉलेजेबल भी है. सो आप ये एक्सपीरियंस या नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं. डेफिनेटली स्टेटस अपना इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, आप लेवल अप करना चाह रहे हैं. क्योंकि अगर हम खुद पे काम नहीं करेंगे, कुछ अपना नॉलेज या स्किल सेट बढ़ाएंगे नहीं, तो हम उसी एक पर्टिकुलर लेवल पे स्टक हो जाते हैं. ओके, कंपनी भी कहती है कि हम तुम्हें प्रमोट कैसे करें, तुम क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हो खुद में, अपनी पर्सनालिटी में क्या एडिशन कर रहे हो. सो वो चीज़ आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि वैल्यू एडिशन होगा तभी प्रॉस्पेक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा खुलेंगी. ओके, पॉसिबल आउटकम, चेंज योर लाइफ. मेजर आर्काना, मेजर एंड आउटकम ही मेजर है. कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ बिग, दिस इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ. ये शुरू से ही मैं कह रही हूँ, दिख रहा है, क्वीन, किंग, एम्परर एंड चेंज योर लाइफ. ये मेजर लेवलिंग अप जो होने वाली है इस डिसीजन से, आई थिंक इसको सेकंड थॉट तो देना ही नहीं है आपको. ये जो थॉट है आपकी, बस बिना और कुछ सोचे इसको परस्यू करना है. दिस इज़ डेफिनेटली वर्थ इट. ये आपका पूरा मतलब लाइफ का लैंडस्केप, करियर का लैंडस्केप बदल सकता है. ओके, ये आपका डिसीजन, जस्ट गो फॉर इट. आई फील ये जो भी आप मे बी आप प्रोफेशन चेंज करना चाह रहे हैं, ये कोर्स करके आप एक नई लाइन में जाना चाह रहे हैं, वट एवर इट इज़, या सेम लाइन में आप एडिशनल नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं. सो जो भी है, ये फैसला मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लेवलिंग अप ला सकता है आपकी लाइफ में.
दिस इज़ टोटली वर्थ इट कैप्रिकॉर्न्स। कार्ड्स कह रहे हैं बिल्कुल इसमें सेकंड थॉट नहीं देनी है, सही डिसीजन है, परस्यू करना है, बस वही है। सही कॉलेज या सही पर्सन, सही मेंटोर, वो चीज़ आप श्योरिटी के साथ पहले रिसर्च कीजिए, ढूंढिए एंड देन जस्ट गो फॉर इट। ओके, सो यस, यूनिवर्स की तरफ से थम्स अप है, गो अहेड। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। फिर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।